नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, वन नंबर 13 सीज़न 4 में एक बार फिर आपके साथ एक कहानी लेकर। वो मेरे सामने ही उसकी शादी हुई। मैं उसको कॉलेज में देखती थी। बहुत ही अच्छी लड़की, बड़ी मिलनसार, बड़ी प्यारी सी। मैं पर आती भी थी तो आंटी आंटी करके बात करती थी और हर समय उसको देखकर मुझे लगता था कि जिस घर भी जाएगी बड़ी सुघड़ और बहुत अच्छे से रहेगी। She was very affectionate, very loving. उसकी शादी हुई, मैं भी उस शादी में गई। लड़के वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगे। परिवार सामान्य था, पर सुलझे पढ़े लिखे लोग लगे। क्योंकि ये भी जॉब करती थी, लड़का भी जॉब करता था और माँ बाप का इकलौता लड़का था। बस चारों का ही परिवार था। मुझे लगा इसमें तो इसका एडजस्ट होना बहुत ही लाजमी है। बहुत आराम से लड़की एडजस्ट हो जाएगी। एक दो बार वापस शादी के बाद दिखी भी, पर थोड़ी सी मुरझाई थी। मैंने पूछा तो वहाँ बहुत काम रहता है, थोड़ा सा टेंशन भी रहता है आंटी, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे भी लगा कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़ के नए घर में जाती है तो वहाँ के रूटीन में अपने आप को ढालना, नए लोगों के साथ नए संबंध बनाना, उनको जानना, उनको पहचानना, थोड़ा सा समय तो हर लड़की लेती है। बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि शुरू के 2-3 साल तो बड़े टेस्टिंग होते हैं, ससुराल पक्ष वालों के लिए भी और इधर लड़की वालों के लिए भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जांचने परखने की कोशिश में लगे रहते हैं और हर एक का परसेप्शन भी अलग अलग होता है। कोई लड़की से ज़्यादा काम करा ले तो सासू माँ को ये बोला जाता है कि बहुत काम कराती है, और कभी कुछ ना कराए तो माँ, लड़की आके माँ को बोलती है कि आपने तो बहुत काम कराया था, इधर तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बड़े अजीब अजीब से किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। जब मुझे वो दिखी तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही हो। 8-9 महीने बाद पता चला कि शी हैज फाइल्ड फॉर द डिवोर्स। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था ये तो अपने घर में बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते होंगे। मैं चूंकि उस दूसरे परिवार को भी थोड़ा थोड़ा आप जानने लगी थी, मुझे लगा था कि दोनों पढ़े लिखे सास ससुर हैं, बेटा इकलौता है, फिर यहाँ ये नौबत क्यों आई। मैंने लड़की से पूछा तो उसने कहा कि आंटी फ्रीडम तो बहुत थी वहाँ पर, सासू माँ कुछ भी नहीं बोलती थी, हर चीज़ में हाँ करती थी, पर वो सिर्फ दिखावा था। अंदर से वो चाहती थी कि मैं सारे काम करूं, अंदर से वो चाहती थी कि मैं बहू की तरह रहूं। वो कभी कभी एकदम रौद्र सास का रूप ले लेती थी। मैंने पूछा कि क्या मेहमानों के आने पर वो ऐसा करती थी, तो बोली नहीं नहीं, वो उनके मूड स्विंग्स थे। कभी कभी मुझे बोलती थी कि आज तुम अपने मन का खाना बनवा लो। कभी मैं कुछ बनवा लूँ तो बोलती थी तुम्हें मालूम नहीं आप या ये हमको पसंद नहीं है, फिर क्यों तुमने बनवाया। काम की तो बात ही नहीं थी आंटी, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था वहाँ पर कभी कभी जब मैं बहुत थकी हारी ऑफिस से आती थी तो मेरा मन नहीं करता था किसी से बात करने का। मैं भी अपने कमरे में चली जाती थी, तो बोलती नहीं थी कुछ। कभी एक आध दिन उनका जब मुझसे बात करने का मूड हो तो कहती तुम तो बस आती हो और कमरे में चली जाती। मेन रीज़न वो थी। और फिर मेरे हस्बैंड, वो हम दोनों के सास और बहू के बीच में समतेल नहीं बना पा रहे थे। वो कभी अपनी माँ की साइड लेते तो मुझे बुरा लगता, और जब वो मेरे लिए अपनी माँ से लड़ते तो उनकी माँ बुरा मान जाती। कुल मिलाकर आंटी बहुत ही क्लेश का वातावरण हो गया था। हमने सबने एडजस्ट करने की कोशिश करी, पर अल्टीमेटली मुझे लगा कि मैं इस घर में कितनी भी कोशिश करूँ कभी अप्रिशिएट नहीं हो पाऊंगी, कभी एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। और यही सोच के मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इट्स बेटर दैट वी टेक डिवोर्स। और वो भी इतने तंग आ चुके थे मेरे इन एडजस्टमेंट इश्यूज से, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। ये बात आई गई हो गई। ये था कहानी का पहला अंत। दूसरे अंत में मैं उसकी सास से मिली। हम एक रिसेप्शन में मिले। मैंने उनको देखा और मैं लगा कहीं जाना पहचाना चेहरा है, और मैंने
उनसे पूछा कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो उन्होंने फिर मुझे उस लड़की का नाम लेकर बताया कि मैं उसकी सास थी। मैंने कहा, आप कैसी हैं आप? पूछने में थोड़ी झिझक तो हुई। तो बोले कि नहीं, हम ठीक हैं, मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है और इस बहू के साथ मैं काफी कुछ एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा सुनकर, पर ये पूछना कि आप पहली वाली के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पाई थोड़ा अजीब लगा। तो शायद मेरी मुस्कुराहट या मेरे चेहरे से वो समझ नहीं, और उन्होंने मुझसे कहा, जानती है मैडम, पहली बार मैं ही नहीं समझ पा रही थी कि मुझे अपने बहू से कैसा व्यवहार करना चाहिए। कभी तो मैं उसकी एकदम दोस्त बन जाती थी, और कभी सडनली मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो सास हूँ, मुझे इसको संस्कार सिखाने चाहिए, इसको काम सिखाना चाहिए, इसको घर के रीति रिवाज सिखाने चाहिए, और मैं एकदम से स्ट्रिक्ट रूप में आ जाती। मैं पूरे टाइम उसके सामने एक्टिंग ही करती रहती थी, कभी नॉर्मल रह ही नहीं पाई। मैं हर समय एक अच्छी सास बनने की कोशिश में थी, और ऐसी बहू जो कि अच्छी थी, पर जिसको मैं अपने अनुरूप ढालने की कोशिश में थी कि वो मेरे जैसी ही, जैसा मैं करती हूँ वैसे ही वो लोगों की अवभगत करे, जैसा मैं सबके साथ व्यवहार रखती हूँ सब वो भी व्यवहार रखे, जैसे मैं घर के काम करती हूँ वैसे ही वो भी करे। इसमें मैं भूल गई थी कि वो भी लड़की पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली है, उससे इतनी अपेक्षाएं रखना ठीक नहीं था। मुझे एक बीच की लाइन कहीं अपनानी चाहिए थी। शायद मुझे वीकेंड में उसकी माँ बन जाना चाहिए था। कभी कभी लगता है मैं शाम को उसकी दोस्त बन जाती, और फिर धीरे धीरे करके 1-2 साल में उसको सिखा देती। ऐसी जल्दी भी क्या थी अपने घर के संस्कारों में ढालने की। और उस चक्कर में उसकी और उसके पति के बीच में, मेरे बेटे के बीच में और उसके बीच में झगड़ा हो जाता था। इन्होंने भी संभालने की कोशिश करी, पर हम संभल नहीं पाए। अब लगता है कि वो भी बुरी नहीं थी, ये तो अच्छी ही है जो अभी आई है, पर वो भी बुरी नहीं थी। हमारे ही सोचने में, हमारे ही व्यवहार में कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही थी। मैंने कहा कि हाँ, मैं जब उससे मिलती हूँ तो उसको भी यही लगता है कि परिवार तो अच्छा था, पर हमारी एडजस्टमेंट नहीं मिल पाई। और उसने तो यहाँ तक कहा था मुझसे कि आंटी हमारे ग्रह नहीं मिल पाया। बोली, मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ कि शायद हमारी वाइब्स नहीं मिल पाई, शायद हमारा कुछ मेल मिलाप नहीं मिल पाया। अब सीख गई हूँ, इस दो के साथ मैंने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। देखिए, वो खिलखिला कर हंस दी, मैं भी हंस दी। मुझे लगा जब तक हम अपनी गलती या अपनी हुए व्यवहार से सीखने की कोशिश करते हैं, शायद हम जिंदगी का एक ऐसा पार कर चुके होते हैं जो हम फिर से जी नहीं पाते हैं। गलती मान लेने में समझदारी है, और कभी कभी लगता है कि गलती मानते मानते देरी भी हो जाते हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपके विचारों का मुझे, जैसा मैं हर समय कहती हूँ, मुझे इंतजार रहता है, बिकॉज दैट गिव्स मी अ फॉर्डर। वो मुझे एक मौका देते हैं कुछ और भी सोचने का। तब तक के लिए नमस्कार।